स्वागत है दोस्तों आप सभी का, आप सभी की परिवार पार्थ एकेडमी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जून का पेपर हो चुका है। तीनों शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट पेपर हो चुका है। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों को जिन्होंने हमसे पूरा पेपर जो डिस्कशन किया, पूरा पेपर लिख के लाए। वही पेपर, ये ऑथेंटिक पेपर आप लोग देख रहे हैं, मतलब वही सवाल यहां पर हम लोग देखेंगे जो लगभग परीक्षा में, मतलब एक दो प्रश्न बाहर हो सकते, वरना पूरा पेपर आप लोगों को यही जो आज की तीनों शिफ्ट का हुआ है वही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं फौजी बनने की, हमारी पार्थ एकेडमी के ऑफलाइन विद्यार्थियों को जिन्होंने बिल्कुल पेपर में को एकदम तबाह कर दिया है। कोई 45 क्वेश्चन सही करके आ रहा है तो कोई 48 क्वेश्चन करके आ रहा है। एक जो स्टूडेंट था, मुझे नाम याद नहीं है, सुबह अभी दोपहर को उसका फोन आया था, उसके 49 क्वेश्चन सही। और बिल्कुल पिछली बार भी उसके इतने ही सही थे, 47 सही थे, बट वो मेडिकल के कारण थोड़ा सा बाहर हो गया था। लेकिन इस बार उस बंदे ने 49 क्वेश्चन तक को टच किया है और बिल्कुल सही थे उस बालक के, मैं बोल सकता हूं। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट अब पेपर करके जो इस बार आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कट ऑफ का दायरा इस बार हो सकता है बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ 163 तक जाती हुई देखने को मिली थी। इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि तुक्केबाजी मत करना। नॉर्मलाइजिंग होगा पेपर में, सभी के मार्क लगभग समतुल्य कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे, अगर यदि कोई विद्यार्थी को 30 आता है तो वो 20 तुक्के करके आ गया, भाई तू छोड़ दे, पेपर तेरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 20 दूना 60 हो गया, 20 तुक्के भी कर देगा ना तो इधर डाउन हो जाएगा तेरा। तो लगभग प्रयास ये करो 40 क्वेश्चन तक एक्यूरेट बनाओ। अगर 40 के बाद नहीं है तो 5 से 6 तुक्केबाजी आप लोग कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये हमने आप लोगों को पहले से बता दिया। आइए पहले पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्लास को अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चलिएगा क्या पेपर में आया और क्या नहीं आया, और क्या हम लोगों को यहाँ पर ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। आइए सवाल देखेंगे हम लोग बारी बारी से। पहला सवाल यही था, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। पीतल की थाली पर किया जाने वाला एक क्लासिकल डांस, यानी वो क्लासिकल डांस जो पीतल की थाली में किया, थाली में नहीं, पीतल की थाली पर किया जाता है। तो पीतल की थाली पर किया था। और आप सभी जानते हैं, मैंने ऑफलाइन तो नहीं, लेकिन मैंने इस प्रैक्टिस सेक्शन में जरूर सभी को क्लासिफाई किया था। मैंने कहा था कि ये किस पर किया जाता है, कौन से क्लासिकल डांस में कौन सी साड़ी पहनी जाती है, वहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। लेकिन पढ़े कौन, सुने कौन? पीतल की थाली पर किया जाता है। अगर किसी ने कुचिपुड़ी टिक लगाया होगा, कुचिपुड़ी अगर टिक लगाया होगा तो उसी का बिल्कुल सही गया होगा। कुचिपुड़ी इस सवाल का सही आंसर है। क्लासिकल डांस से आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं, नो प्रेजेंट टाइम में बाकी मैं पढ़ा चुका हूं। वायुसेना का मोटो श नो वरुण, आप सभी जानते हैं, शह नो वरुण जो है, वरुण सॉरी ये वायुसेना का ना था, मैं माफी चाहूंगा, ये नहीं, ये तो नो सेना का हम लोगों को श नो वरुण जो देखने को मिलेगा, एक बार देख लीजिएगा। 1857 क्रांति से फिर वही सवाल था, 1857 क्रांति में पहली बार आवाज उठाई थी तो किस क्रांतिकारी को यहां पर फांसी पर चढ़ाया गया था? इसी प्रकार से प्रश्न था, विद्यार्थी लिखकर लाया था। तो इस सवाल का राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा मंगल पांडे। मंगल पांडे इस सवाल का बिल्कुल हमें राइट आंसर यहां पर देखने को मिला, क्योंकि मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी। सेकंड उसी की शिफ्ट में सवाल था कि 1857 क्रांति में कानपुर से नेतृत्व कौन ने किया था? नाना साहेब। आप सभी जानते हैं नाना साहेब को, यहां पर नाना साहेब को आप लोग यहां पर जानते होंगे। ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से गोंड जनजाति का फैलाव है। गोंड से कल की शिफ्ट में भी सवाल आया था और आज की शिफ्ट में भी हमें गोंड से ही सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। पट्ट चित्रकली मूर्खों, ऑफलाइन वालों, मैंने तुमको लोगों को बताया था कि मैंने बोला क्लास तुम लोग मार्च ये सारे चित्रकारी सा तो पढ़ के जाना, और मैंने क्लास भी लेके रखा है। आप भले ही इस क्लास के बाद देख लीजिएगा, मैंने बोला है कि ये सवाल आएगा। पट्ट चित्रकला कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में इसको यहां पर किया जाता है। तो उड़ीसा की बहुत फेमस है। ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर था जिसने किया था। दिसंबर 2024 से पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? दिसंबर से पहले अभी संजीव मल्होत्रा है, प्रेजेंट टाइम में संजीव मल्होत्रा साहब है। लेकिन उससे पहले हमें देखने को मिले थे शशिकांत दास जी, हमें कंटिन्यू वहां पर देखने को मिले थे। तो शशिकांत दास इस सवाल का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर देखने को मिलता है। ये शशिकांत दास है।
अभी प्रेजेंट टाइम में संजीव मल्होत्रा, अभी कौन देखने को मिलेंगे, अभी संजीव मल्होत्रा हमें यहां पर जो है देखने को मिलेंगे। तो ये देखने को मिलेंगे प्रेजेंट में, और ये उससे पहले थे। लोथल किस राज्य में या किस नदी के तट पर था, ऐसा ही सवाल था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का जो फेमस बंदरगाह है, और आप सभी जानते हैं लोथल को, जो कि गुजरात राज्य में, कहां पर, गुजरात राज्य में स्थित एक प्रकार का बंदरगाह हमें देखने को मिला था। भले आप चाहो तो सारे नोट्स से सवाल मिला सकते हो, मैं ये बोल सकता हूं कि 1-2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में जीएस का ऐसा हो रहा है जो बाहर जा रहा है। बाकी में आप लोग, आप जब बोलो कि सर हम क्या हमारे नोट्स में लिखा है, तो भाई तुम्हारे ही नोट्स में लिखा है, ये सारी चीजें लिखी है, पढ़ो तब पता चलेगा। मैंने कहा था मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बेहद जरूरी है, और यहां पर मैंने उसका प्रैक्टिस भी करवाया था। साइंस में तो भाई बाहर गया ही नहीं, एक भी प्रश्न जो है वो साइंस में बाहर नहीं गया। मैं इसलिए साइंस का लेकर ही नहीं आया, क्योंकि साइंस में बाहर जा रही ना है, वही की वही तो चीज पूछ रहा है। नागरिकता पर सवाल पूछा था, ये भाग पूछा था, तो उसने भाग 2 में हमें नागरिकता देखने को मिलेगी। मैंने हजारों बार तो प्रैक्टिस करवा दिया था। पंचायती राज अधिनियम भाग 9 में हमें देखने को मिला था, आप सभी जानते हैं भाग 9 मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा। तो भाग 9 में हमें पंचायती सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। तो ट्रेंड वही है, बिल्कुल मध्यम से सवाल है, इतना पेपर का टफ नहीं है। पेपर को टफ नहीं बोल सकते, पेपर टफ उनके लिए हो जाता है जो पढ़ा नहीं है, जो केवल इन मैराथन क्लासों के भरोसे बैठा है। यकीनन मानिएगा पेपर उसको टफ लगेगा, क्योंकि उस महापुरुष ने, उस देवता ने उन महा मैराथन के बस वही 150-200 क्वेश्चन रट के बैठा है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि लेकिन एग्जाम वही निकालेगा जिसने पूरा कंप्लीट अपना 100% सिलेबस किया है। तो थोड़ा देखो, लास्ट में मैराथनों से अगर कुछ होने जाने वाला होता तो सब कलेक्टर बन जाते बाद में। तो ये सवाल था, सवाल नंबर 10। सवाल 11 पे, सेना में कमांड कितने हैं टोटल, तो 7 कमांड हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलेंगे। यूपी के राज्यपाल का नाम पूछा था, और मैंने कहा था कि यूपी के राज्यपाल और यूपी के जो भारत के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और आप पढ़ के चले जाओ इसी जो है क्लास के बाद प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर डला है, मैंने डाल के रखा है सब राज्यपाल वगैरह, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पढ़ा के रखा है, एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ये जो है मैम आप सभी जानते हैं कि ये वर्तमान में यूपी की क्या है, राज्यपाल। योजना आयोग के उपाध्यक्ष सवाल पूछा था, तो ये पहले उपाध्यक्ष के बारे में पूछ लिया था, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल जो है नंदा, यहां पर सवाल हमें देखने को मिला था। तो ये गुलजारी लाल नंदा है, और ये गुलजारी लाल नंदा आप सभी जानते हैं गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है, ये पहले थे। और आप सभी जानते हैं योजना आयोग, कल भी सवाल था, आज भी सवाल था, जो इसका उपाध्यक्ष। मैं बता दूंगा लास्ट में कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हैं, और ज्यादातर आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे। पेपर का ट्रेंड वही है, पेपर पूरा हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। ये सारे क्वेश्चन में इसमें से आप लोगों को कौन सा सवाल छोड़ के बता सकता हूं, ये तो मैंने लास्ट में पीडीएफ सेंड किया था। मैंने एक पीडीएफ सेंड किया था शाम वाली बैच में, तो वो सारे बच्चे पीडीएफ पढ़ के चले जाना। पहले आज करीबन 10 दिन पहले सेंड किया था, वही है। मुझे लगता है इसमें से कुछ सवाल बाहर गया है, कुछ भी सवाल इसमें से बाहर नहीं गया है, ठीक है। ये गवर्नर मैंने प्रैक्टिस सेक्शन में जो करवा दिए थे, ये भी बस कुछ है ही नहीं, बस ये गौड़ जनजाति वाला थोड़ा सा उसने यूनिक टाइप में सवाल पूछ लिया है। एक सवाल मुझे यहाँ पर देखने को मिला है, बाकी तो पूरा वही है। 100% अपने नोट पर जो विश्वास रखो, और मैं कुछ टॉपिक बता दूंगा सिलेक्टेड, उनको पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट के सवालों पर जाते हैं, और सेकंड शिफ्ट में क्या सवाल पूछा है, एक ब्रिगेड में कितने बटालियन होते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है मेरे भाई, ठीक है। हमसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले बड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई साहब उन्होंने क्या करवाया, पर हमारे स्टूडेंट पर मुझे पूरा भरोसा, लिख कर लाए, वही सवाल यहां पर दे रहा हूं। क्योंकि फोन कॉलिंग से न जाने कितने कितने प्रकार के सवाल बता दे, 15 सवाल आते हैं, 15 लाख सवाल बता देते हैं। 100% सवाल ही आया था, ठीक है, 100%। 42 क्वेश्चन सही है इस सेकंड शिफ्ट में, जो पेपर जो बंदा लिख कर लाया। 3 से 4 वो तो ग्रुप में ही डाल दिया था उन लोगों ने कि हाँ सर ये सवाल आया। एक नो दुर्गेश नाम था, उसने तो हमारे ग्रुप में ही डाल दिया था। बाकी भी बच्चे आए थे, अभी भी आए थे, उन्होंने पूरा पेपर डिस्कस करके हमसे ऑफिस में गए। चलिए, सवाल ये था एक ब्रिगेड में कितने बटालियन होते हैं, तो बटालियन यहां पर 3 होते हैं, और उस बटालियन में फिर अगर जवान देखे जाएं तो फिर ज्यादातर जवान देखने को मिलेंगे। 3 उसके पेपर में था, तो 3 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक, ये जो केसरी आप सभी जानते हैं, केसरी ही उसके ऑप्शन में था,
और केसरी ही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। नौसेना के चीफ को हम लोग क्या कहते हैं? एडमिरल। आप सभी जानते हैं, कल भी पूछा था, एडमिरल। एडमिरल यहां पर कहा जाता है। और खासकर सारे बच्चे देख लेना, वही पीडीएफ, वही क्वेश्चन, वही प्रैक्टिस, वही चीजें सारी पूछी गई, कुछ नया नहीं है। 86 वाला कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 के तहत आप सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल 21A में जो है वो शिक्षा के अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार था, इसी शिक्षा के अधिकार को यहां पर मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अरे कितनी बार पढ़ लिया, मेरे को तो बताने की आवश्यकता यहां पर अब नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। चंपारण आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चंपारण या फिर जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग के समय, इन दोनों के समय पूछ लेगा तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करता था। ये यहां पर जो है वायसराय यहां पर हुआ करता था। मुखोटा नृत्य आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हमने सब पढ़ाया है आप लोगों को, अरुणाचल प्रदेश में यहां पर किया जाता है। आप सभी जानेंगे इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7, मतलब हमें यहां पर ये हुआ होगा। अब ये पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट नृत्य, ये एक सवाल पूछा था। एक मिनट आप रुकिएगा, सवाल यही पूछा था और वो बालक पूरा लिख कर भी लाया, इसका एक ऑप्शन वही था। मैंने भी कभी ये सवाल पूछा नहीं था। एक मिनट, क्या सवाल यही था, ये पुनरिया छौ, इसका आंसर होगा पुनरिया छौ। ये एक नया था और उसने फिर इसको चेक भी किया था, यही उसका मैच मैंने छौ करके था। ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुनरिया छौ। मैंने मतलब उसने मार्शल आर्ट के साथ नृत्य पूछ लिया था। सो मार्शल आर्ट है तो गिद्दा और हमने सब कुछ पढ़ के रखा है, ये एक पुनरिया छौ करके उसने दिया था, ठीक है। पेपर उतना भी सिंपल नहीं आ रहा है जितना आप लोग कल्पना कर रहे हैं, पेपर बहुत सिंपल है, पेपर मजे हुए सवाल आ रहे हैं। हालांकि हम तो टीचर लोग हैं, पढ़ भी लिए हैं, तो सब कुछ हाँ यहाँ यूट्यूब पर आकर बोल देते पेपर बहुत इजी आ रहा। भाई जो पेपर देता है ना वो 17-18 साल का बालक, हमारा छोटा भाई 19 साल का भाई परीक्षा दे रहा है, तो उसने उतना थोड़ी पढ़ा है। वो अभी 16-17 साल की उम्र में तो 12th पास आउट करके आया, वो 12th पास आउट करके वो परीक्षा में बैठा हुआ, उसने 1-2 महीने तैयारी की है, 3 महीने तैयारी है उसकी कोचिंग से, वो इतना थोड़ी पता है उसको, ऑप्शन भी नहीं हटा सकता ना वो, तो जो आपने पढ़ा दिया उसका भी एक 10वां भाग केवल पढ़ता है स्टूडेंट। तो मुझे नहीं लगता कि पेपर इतने सरल है, पेपर अच्छे आ रहे हैं मेरे भाई। 8-9 सवाल सीधे बन रहे हैं, पढ़ने वाला 12 कर रहा है, 1-2 सवाल सब छोड़ रहे हैं। कट ऑफ का दायरा भी नहीं बता सकते, कट ऑफ कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा कि आगे होता क्या है। अभी आगे शिफ्ट में देखना पड़ेगा, पेपर टफ आते तो ये सवाल फिर बड़ा नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार से यहाँ पर आर्टिकल था, तो आर्टिकल क्रमांक जो है 12 से लगाकर हमें जो है यहाँ पर 35 तक दिया, वो क्या दिया था वो डिपेंड करेगा। भाग 3 में आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सत्यजीत लाइफ टाइम पुरस्कार, वो विद्यार्थी ने बताया नहीं क्या था ये, बड़े सत्यजीत लाइफ टाइम जो पुरस्कार ये फिलिप नायस को यहाँ पर दिया गया है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये एक नया सवाल मुझे यहाँ पर देखने को मिला था, एक ये नया सवाल मुझे देखने को मिला, ये 2 नए सवाल यहाँ पर, एक ये 3 नए, इस शिफ्ट में 3 ऐसे सवाल थे जो स्टूडेंट के गलत होने के चांसेस हो सकते थे, बाकी तो मुझे लगता है यहाँ पर होता। भील जनजाति का व्यवसाय क्या है? तो भील जनजाति का प्रमुख व्यवसाय होता है कृषि, कृषि मुख्य रूप से व्यवसाय किया जाता है। महान्यायवादी का अनुच्छेद क्या है? और आप सभी जानते हैं आर्टिकल 76 में महान्यायवादी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारे सवाल है, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था, ये ऑथेंटिक सवाल है, बच्चा लिख कर लाया है, ठीक है, मैं इतना बोल सकता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन वाले यार विश्वास करो पूरा पेपर यही है, ठीक है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, और पढ़ा है तो वो बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है। बस ये मैं जरूर आप लोगों से वादा कर सकता हूं कि बस परीक्षा हो जाए और परीक्षा का रिजल्ट आएगा, सुंदरकांड रखेंगे बढ़िया सा कोचिंग में, और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो इतना धूमधाम स्वागत, बड़ा फंक्शन रखेंगे, ठीक है। बस आप इंतजार करिएगा रिजल्ट का। और ये रहा थर्ड शिफ्ट का पेपर, और थर्ड शिफ्ट के पेपर में एकदम तबाही मचा के रखा था। अब ये थर्ड शिफ्ट के पेपर में कुछ न कुछ आया भी है, नहीं भी आया, लेकिन इसके करीबन 15 प्रश्न जो है आए हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अब कुछ ने क्या भी सवाल जो दिया है, किस शास्त्रीय नृत्य में जोरदार घुमाव होता है? अभी किस क्लासिकल डांस में जोरदार घुमाव देखने को मिलता है, तो बताइए कौन से क्लासिकल डांस में
जोरदार दबाव दिए। तो मैंने कहा था कि बिरजू महाराज, आप याद रखिएगा कितने तरीके से घूमते थे, वही कथक। कथक इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। कथक बिल्कुल राइट आंसर। पर्पल केप 2025 में, तो ये प्रसिद्ध कृष्णा करके, प्रसिद्ध कृष्णा, आईपीएल से सवाल पूछा था, प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप है। और आप सभी जानते हैं जो विकेट लेता है वही लेता है। वित्त आयोग का सवाल पूछा था, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, और मैं कितनी बार पढ़ाया था मैंने कि वित्त आयोग पढ़ लो पढ़ लो। 16वां वित्त आयोग डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इससे पहले आप सभी जानते हैं इनके मोहती, उससे जानते हैं केलकर, आप जानते हैं विजय, आप सभी जानते हैं पहले केसी नियोगी। तो सब कुछ पढ़ा के रखा है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, त्याग पत्र देगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सब कुछ पढ़ाया था इसके बारे में। 315 अखिल भारतीय सिविल सेवा, अखिल भारतीय जो है सेवा का सृजन यहां पर इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है। लोकटक झील आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में यहां पर झील है, कितनी बार पढ़ाया, और इस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो वही के वही सवाल है मेरे भाइयों। अगला सवाल है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल था कि था, एक देख लेना, 15 जनवरी के दिन हम लोग थे सेना दिवस यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। ये गुजरात का उत्सव दिया था, तो वो गुजरात का कौन सा उत्सव था वो नहीं बताया स्टूडेंट ने, ठीक है। मोडेरा है, मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन सा फेमस है। मोडेरा उत्सव यहां पर था, रण उत्सव यहां पर होता है, खेल उत्सव यहां पर होता है, खेल उत्सव। तो खेल उत्सव के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। बहुत सारा यहां पर है। माधवपुर उत्सव, माधवपुर मेला जो है उत्सव यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वो कौन सा पूछा था वो स्टूडेंट बताएगा, ठीक है। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह, आप सभी जानते हैं माणिक शाह यहां पर पूछा था, और मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक विद्यार्थी, वही विद्यार्थी बता रहा था, हाँ सर पूछा था, तो ये लखनऊ। अब कैपिटल मुझे तो नहीं लगता ये सवाल पूछा गया होगा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल पे, भारत में ओडीआई में पहला दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो पहला दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो आप नो डाउट आप सभी जानते हैं सचिन, रमेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर है। मैं सचिन यहां पर केवल लिख रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। आईपीएल 2025 में 23 शतक लगाई थी, ये सवाल भी स्टूडेंट बता रहा था किसी की शिफ्ट में था। तो ये जो था, ये वैभव करके एक नया बालक था, वैभव जो है, वैभव सूर्यवंशी जो था, ये इस सवाल का बिल्कुल राइट है। अब ये सवाल रिपीट हुआ है, मैंने कहा वो स्टूडेंट बोला था हाँ रिपीट हुआ था, उसके पेपर में था ये एडमिरल, वही एडमिरल जो है, यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण लोगों का व्यवसाय क्या, गांव के लोग क्या व्यवसाय करते हैं, क्या दूध दुआरी करते हैं, बताइए आप गांव क्षेत्र से क्या क्या उद्योग, कृषि। बेसिकली अगर ऑप्शन में होगा तो मुझे लगता है कृषि ही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आना चाहिए था। नर्मदा नदी पूछा था, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी के संदर्भ में, तो नर्मदा नदी ही मध्य प्रदेश के अमरकंटक से यहां पर सवाल था। तो ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। चरमपंथी नेता, तो आप सभी जानते हैं लाल पाल बाल जो है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये तीनों देखने को मिलेंगे। बिहार के राज्यपाल आप सभी जानते हैं जो है, मैं खुद भूल गया, बताओ, अर्शिप जो है हमने देखा था बिहार के, ठीक है, क्या था बिहार के, याद होना चाहिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कौन है। और कथक नृत्य आप सभी जानते हैं उत्तर भारत, कहां पर है, उत्तर भारत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आरिफ मोहम्मद नाम है शायद उनका, एक बार दीजिएगा। तो ये भाई मेरे भाई थर्ड शिफ्ट का सवाल था, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है आज, तो इसलिए मैं थर्ड शिफ्ट तक ही रुका हुआ था कि सब बच्चे देकर आ जाएं। अब साइंस का मैं आज इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि देखो सवाल बहुत सिंपल है, साइंस के अरुण सर ने पढ़ाया, उससे बाहर नहीं गया है। एक बार आप ये सवाल देख ले, जीके का एक बार ट्रेंड देख ले। मैथ्स तो भाई आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं, मैथ्स हम कैसे सवाल पूछ रहे हैं, मैथ्स हम देखो ऐसे सवाल पूछ रहे, बताइए वो सवाल आप लोगों से ऐसा सवाल पूछ रहे, बताइए इसमें दे दीजिएगा 12 से भाग और प्लस जोड़ दीजिए 5, बताइए ये सवाल पूछ रहे हैं। वो आपको सवाल दे रहे हैं कि 240 जो है का 10% क्या होगा, बताइए ये सवाल है। अब ये सवाल जो है, अब उसने एक सवाल दिया था 1 + 11 + 111 + 111, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए।
बताइए, ये सवाल है, ये जोड़ घटाओ में ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में एक भी नंबर आपका अगर कटता है तो मूर्खता आप स्वयं पढ़ेंगे, बस ऐसा ही सवाल आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा तीनों शिफ्ट का था, अंदाजा लगा लीजिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, आप देखो हर शिफ्ट में क्या क्या आ रहा है। तो अगर आप मान के चलो तो जनजाति से अगर आप अगर जाओ, अगर आप आईपीएल जो है 2025 से प्रश्न बना के जाओ, और इसके बाद में आप लोग जो है, हाँ मुख्यमंत्री तो मैंने पढ़ा दिए थे, मुख्यमंत्री पढ़ के चले जाओ। राज्यपाल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, तो राज्यपाल यहाँ पर पढ़ के चले जाओ। त्योहार आप लोगों को पढ़ के जाना ही जाना है, त्योहार। इसके बाद में नृत्य, शास्त्रीय नृत्य मैंने पूरा पढ़ा दिया है, शास्त्रीय नृत्य जो है मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है ये। और नवीनतम पद जो अलॉट किए गए थे, नवीनतम पद यहाँ पर आप लोगों को पढ़ के जाना है। जीएस में यही ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक बार और देख लेते हैं क्या है और नया। बाकी तो सारी चीजें वही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है पेपर में। और एक बार जो है दिवस, एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिवस, थोड़ा सा देख कर चले जाइएगा इंपॉर्टेंट दिवस, क्योंकि वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो करने से कोई मतलब तो है नहीं। अब ये थर्ड शिफ्ट का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगता कुछ खास है। हाँ, एक 1857 क्रांति, रिवोल्ट इन 1857, 1857 की क्रांति एक बार आप पढ़ के चले जाइएगा। और एक बार नदी से नदी देखकर चले जाइएगा सारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े। साइंस का मैंने बताया कि कुछ भी बाहर नहीं है, वही फैक्ट पूछा है उसने। जीएस का था, मैथ्स तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं, न रीजनिंग देखने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मैं कल प्रयास करूंगा, कल आप लोगों को मैथ्स के पूरा मैथ्स से एक बार डिटेल में आप लोगों को बता दूं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद, जय भारत, और शुभकामना कल वाले बच्चों को, पार्थ के सभी अच्छे से पेपर दे के आओ, फोड़ के आओ, और फिर मिलते हैं एक बार। ठीक है, पुनः थैंक यू।